हेलो। हेलो सत साहिब। सत साहिब जी। भगत जी, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, रामदेव दास। जी बोलिए। भगत जी, मेरे को तो शंकाएं थी आपके जो वीडियो मैंने देखे इसके बाद में। जी बताइए। जैसे कि मैंने ये ऑनलाइन नाम दिलवाया था मैंने। अच्छा। किसी ने दिलवाया था भाई, ऑनलाइन ही ले आए थे वो मोबाइल गाड़ी लेके, तो यही लेके गए थे मेरे को। हम्म। उसके बाद में मैंने 2 बार नाम शुद्धिकरण भी करवाए थे, वो कुछ फायदा नहीं हुआ तो इसलिए। अब वो तो जहाँ से नाम लिया आपने उन्हीं से बात करो आप। मैं भैया नाम भी दे दिया, फिर फायदा क्यों नहीं हुआ? और मैंने कहा भाई, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। नामदान के अंदर ही फर्जी है भगत जी, काहे का फायदा होगा? मतलब ये तो है ना, मैंने तो मेरे पास तो वो अंधश्रद्धा वक्त ये खतरा जान थी ना, वो बुक। हम्म। उसको पढ़ा था मैंने, उसके बाद में फिर उनको बुलाया था मैंने, उस पे नंबर देख के तो वो आए भी थे, ऑनलाइन दिलवाए भी थे। अभी 9 मई की बात है, लॉकडाउन में। अच्छा। उसके बाद में 2 बार नाम वो बोल रहा है नामखंड हो गया होगा तुम्हारा, नाम शुद्धिकरण करवा लो। तो मैंने 2 बार नाम शुद्धिकरण भी करवाया है। अच्छा, नामखंड कैसे हो गया? आपने क्या गलती करी थी? वह क्या है, आपकी छड़ी के अंदर वह गुटखे जर्दे और ये बेचना बंद करते, तो मैंने वो तो उधर ही बंद कर दिया। नाम लेने के बाद में तुरंत ही मैंने को रखा ही नहीं दुकान में सामान ही। फिर फिर भी कुछ पुड़ियाँ रखी थी मैंने, फिर बाद में वो नाम शुद्धिकरण करवाया ना जब, फिर उसको बाहर फेंक ही दी थी मैंने। जो पुड़िया रखी थी वो गलती से रखी होंगे ना। नहीं, वो पहले मैं जो चाय की कड़ी चला रहा था, नाम नहीं लिया उससे पहले से चला रहा था, मेरे को पता नहीं था। उसके बाद में फिर नाम लेने के बाद में तो हटा दिया ना मैंने सिस्टम सारा ही। नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब शुद्ध किस लिए करवाया? गलती गलती क्या हो गई थी? अब वो बोल रहे हैं भाई, आपने ये पुड़िया उड़िया तुम्हारी दुकान में ये रखी है, सिगरेट रखी है, एक पैकेट रखा है, 2 पैकेट रखे हैं, तो इनको भी बाहर फेंको, या फिर इसलिए हो गया होगा। तो आप उनको बेच थोड़ी रहे थे। तो मैंने तो फिर वो बंद कर दिया ना बेचना वेचना भी, 4 महीने से बंद ही कर रखा हूँ बिल्कुल ही, बीड़ी फिर सिगरेट गुटखा। फिर काहे का नामखंड होगा? फिर जब आपने बेचा ही नहीं है तो फिर नामखंड थोड़ी होगा। फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो वो बोल रहे हैं कुछ गलती हो गई होगी, तो मैं तो नाम शुद्धिकरण करवा लूँ तो अभी भगत जी क्या बताएं, अब बहुत सारी बातें हैं। हमने सारे वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रखे हैं। अब वहीं से आप लोगों को भगत जी समझना पड़ेगा और इन लोगों से दूर रहना पड़ेगा। तो और वो क्या नाम है, जो 83 21 कुछ। कुछ नहीं देना किसी को, चवन्नी नहीं देनी। ये दे दे के तो हम अपने नाम खंड कर रहे हैं वापस। अच्छा। ये ठग लोग हैं सारे भगत जी, ठग लोग हैं ये। इन सबको पता है कि गुरुजी का आदेश नहीं है जेल से नाम दीक्षा देने का। ना गुरुजी ने कभी कहा, 27 साल हो गए अपने सत्संगों में। ये गुरुजी के भाई का आदेश है, इसके भाई के तलवे चाटते हैं सबके सब लोग। ये सबको धंधा मिल रहा है, फ्री का बैठा मिल रहा है। ये बताओ ये कौन सा काम कर रहे हैं आप? जयपुर आपको नामदान दिलवाए वहां पे लोहा मंडी में 14 नंबर है, हाँ हाँ। उनसे पूछो वो क्या काम करते हैं। तनख्वाह मिलती है उनको, बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का पैसा तो खा रहे हैं। अच्छा, मैं नामदान केंद्र पे 14 नंबर पे कैसे आया था एक बार। तो बता रहा ना, ये सब लोग जो है ये केवल ये तनख्वाहों पे इनका पेट पल रहा है। तो ये तो उल्टे सीधे आदेश बता बता के लूटेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, नाम आपने ले लिया, नाम परमात्मा का है। अब आगे भगत जी सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनो परमात्मा के। और कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत है, परमात्मा से अपने घर से अरदास करो। परमात्मा अंतर्यामी होता है। हमें विश्वास तो भगत जी रखना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अब नामदान पे कोई भगवान, कोई जानवर थोड़ी है जो इन्होंने बांध रखा है नामदान केंद्र वालों ने कि वहां जाओगे तो ही भगवान के दर्शन होंगे, तो ही हमारी बात सुनेगा। भगवान तो कण कण में है ना। तो हाँ सच्ची हाँ। आत्मा से आप अपने चाय की दुकान से पुकारोगे तो आपकी आपकी नहीं सुनेगा भाई। वो तो सबकी सुनता है। मैंने उनको भी कहा था, मैंने कहा यार पुड़िया उड़िया रखना बंद कर दिया मैंने, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब रख दिया बंद। तो अब तो मेरी दुकान, चाय की दुकान तो चलनी चाहिए ना कम से कम। देखो भगत जी, ये ज्ञान समझ के नाम लेना था आपने। आपने ज्ञान को आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा भगत जी। ये गुरु जी कहते हैं यहाँ के सांसारिक सुखों के लिए भक्ति नहीं है।
ये भक्ति जब तक आप ज्ञान को पूरी तरह समझ के नाम दीक्षा नहीं लोगे और मोक्ष को अपना अपना टारगेट नहीं बनाओगे ना, तब तक भगत जी कोई लाभ नहीं होता इस भक्ति में। अब छोटा मोटा लाभ हो जाता है, अपने संस्कार से बस हो जाता है, वो एक बात अलग है। बाकी जब तक हम ये ज्ञान को पूरी अच्छी तरीके से समझ कर मोक्ष के लिए नाम दीक्षा के पर्पज से नहीं चलेंगे ना, तब तक भगत जी कुछ लाभ नहीं होना यहाँ। और एक बार यदि ज्ञान समझ में आ गए फिर रोजाना लाभ है, रोज। तो यही तो हम कहते हैं कि ये इन लोगों का मकसद केवल नाम दिलवाना है बस। इनको ज्ञानवान से नियम समझाने से कुछ मतलब नहीं इनको। बस वो नाम ले ले, फिर नाम लेके फिर वो ज्ञान समझ में आया नहीं, छोटी मोटी कोई दिक्कत होगी तुरंत हमें फोन करेगा, हम कह देंगे प्रार्थना लगाओ, फिर प्रार्थना के नाम पे उसको ज्योति का आदेश दे दो, उसको पाठ का आदेश दे दो, वो लुटता पिटता रहेगा। इनका धंधा चल रहा है। मैं तो भगत जी अब किसी को ये ज्योति राशि कुछ देना तो नहीं है ना? कुछ नहीं, चवन्नी भी दे दी तो उल्टा नरक में जाओगे, ध्यान रख लेना। चवन्नी भी दे दी तो। एक बात बताओ भगत जी, गुरु जी कहाँ है इस समय? गुरु जी तो अभी वहाँ हिसार जेल में है ना? हाँ जी। तो गुरु जी को खाना और कपड़ा कौन दे रहा है वहाँ पे? तो परमात्मा की दया से सब कुछ हो रहा है उनकी। नहीं, जो यहाँ का रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हरियाणा प्रशासन दे रहा है ना, जेल डिपार्टमेंट दे रहा है ना गुरु जी को 2 टाइम का खाना और कपड़े। हाँ। तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है संगत का? ये कौन खा रहा है फिर? इतना तो दिमाग लगाओ भगत जी, ये अरबों खरबों का दान कौन खा रहा है गुरु जी के नाम पे? ये आश्रम वाले तो यही तो हम निवेदन कर रहे हैं भगत जी, आपने अपने घर में परमात्मा का दरबार लगाया, वो आश्रम हो गया आपका। अगर आपको विश्वास है तो परमात्मा आपके घर पे है, और नहीं है तो फिर नहीं है भगत जी। विश्वास नहीं है तो फिर परमात्मा कहीं नहीं है फिर। तो नाम आपको जो भी मिल गया उसी नाम पे रहो गुरु जी के आने तक। और जो भी आपको परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, परमात्मा से दंडवत प्रार्थना करके अपने घर पे कहीं से भी, और मालिक से प्रार्थना करो कि परमेश्वर जाने अनजाने में इस दास से जो भी गलती हो गई उसके लिए क्षमा करो। परमात्मा आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आपके आने तक ना कोई दूसरा नाम लूंगा ना तीसरा नाम लूंगा, इसी नाम का मर्यादा में रह के मैं पालना करूंगा। परमात्मा कभी कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाए तो मालिक आप क्षमा करना परमात्मा, मेरा कोई मकसद नहीं होगा जानबूझ के त्रुटि करने का। अनजाने में कोई त्रुटि हो गई ऐसे तो परमात्मा उसके लिए आप मुझे क्षमा करना, और आप मेरा मार्गदर्शन करते रहना। इस तरीके से परमात्मा से प्रार्थना करो। वो अंतर्यामी भगत जी, उसको सब पता है, लेकिन हम उसको कम से कम, भाई ठीक है हमारे पड़ोसी के पास में लाखों रुपए हमारे को जरूरत है, अब पड़ोसी को थोड़ी पता है कि मुझे जरूरत है, हम उससे मांगेंगे तो ही तो वो कोई सहायता करेगा 10-20 हजार की। तो हम प्रार्थना तो करें हम परमात्मा से हृदय से, तो सुनता है भाई, सबकी सुनता हो। तो एक दिन वो मेरे को सपने में भी आए थे गुरु जी। हाँ, तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि परमात्मा है, इसलिए तो आपको स्वप्न में आए। आपको परमात्मा ने विश्वास दिलाया कि बेटा मैं तेरे साथ में हूँ, तूने नाम ले लिया, अब नाम रूप में मैं तेरे साथ में हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्ञान को आधार बना। वो तो परमात्मा ने आपको संकेत किया कि मैं तेरे साथ में हूँ। अब नहीं बोले कुछ नहीं, कोई कारण नहीं मेरे को कुछ भी, वो कुछ नहीं कहा, वो नहीं कहा। मैंने क्या बताया, मैंने ये थोड़ी कहा कि आपको कुछ कहा गुरुजी ने, मैंने कहा कि वो एक संकेत दिया आपको परमात्मा ने। स्वप्न में आने का मतलब है परमात्मा ने, आपने और भी लोगों के सुने होंगे भगत जी कभी सत्संग, उन्होंने कभी दर्शन दिए क्या आपको आके? नहीं मैं तो अभी तो ये तो ज्यादा तो यूट्यूब पे देखा नहीं। हाँ, तो यही मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक संकेत था आपके लिए परमात्मा का। स्वप्न में आना आपके लिए संकेत था कि बेटा मैं तेरे साथ में हूँ, घबराना मत। और अब आपने हमारी वीडियो देखी, तो हमारी वीडियो आप तक कैसे पहुंचे? परमात्मा की रजा से तो पहुंचे। हाँ जी, आपको सच्चाई से परिचित करवाने के लिए, वरना आप इनको ज्योति करवा देते, पाठ करवा देते। ये आपका दान जाता कुपात्रों के हाथ में, ये कुपात्र लोग हैं, आपको और ज्यादा नुकसान होता, फिर आप और ज्यादा परेशानी में आते, भाई क्या करूं, भक्ति गलत है या गुरुजी गलत है या क्या चक्कर है, आप हमेशा टेंशन में भरे रहते। गुरुजी वो क्या है कि गुरुजी आए थे सपना में, जब मैं 3-4 दिन पहले से ये सोच रहा था गुरुजी कब देर से आएंगे। आपका वीडियो देखा था भाई, ये फर्जी नाम दान केंद्र खोल रखे हैं, ऐसे ऑनलाइन थोड़ी नाम दान दिया जाता है। नहीं, ऑनलाइन में दिया जाता है नामदान, कोई बड़ी बात नहीं भगत जी। साधु अगर सच्चा हो, गुरु अगर सच्चा हो, तो उसके शब्द में शक्ति होती है। वो अगर बोल दे कि ये पत्थर तेरा गुरु, तो पत्थर ही हमें पूजना पड़ेगा, वो पत्थर ही हमारा गुरु है। आध्यात्मिक जीवन में साधु का, संत का, गुरु का शब्द ही काम करता है, लेकिन इनको आदेश तो नहीं है ना। मेन चीज तो ये है ना, अगर आदेश है तो हम कह रहे हैं भैया
हिसार जेल से अगर गुरुजी ने तुम्हें नामदान केंद्र खोलने का आदेश दिया तो हमें वीडियो ला के दो, ये ऑडियो में सुनाओ, हमें वीडियो दिखाओ जिसमें गुरुजी कह रहे हो कि भाई मेरा आदेश है मैनेजमेंट के थ्रू नाम दीक्षा पूरे भगत समाज को दिलवाने का, तो हम चुपचाप बैठेंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं, फिर हम भी सहयोग करेंगे उल्टा। हाँ, इसलिए मैंने सोच रहा था भाई गुरुजी एकदम एक बार तो दर्शन दे, ये क्या ही वीडियो में बताते नहीं यूट्यूब पर मेरे को गुरुजी दर्शन दिए, मेरे को आए, मेरे ये हो गए, ये फायदा हो गया। तो मैंने कहा भाई एक बार अपन भी करते हैं, तो मैंने 3-4 दिन से देख रहा था भाई गुरुजी अपने साथ क्यों नहीं कर रहे फिर ऐसा। भगत जी फायदा होता है, फायदा भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी जिस विश्वास के साथ और जिस श्रद्धा के साथ में इस परमेश्वर के चरणों में लगता है ना, उसी आधार से उसको भगत जी फायदा होता है। हाँ, तो वही बता रहे थे उससे यूट्यूब पे मैं देखा था, कई इंटरव्यू देखे थे मैंने, तो वो गया मेरे को। अब ये तो खाली फायदे वाले इंटरव्यू दिखाते हैं, ये खाली अपने मतलब के इंटरव्यू दिखाते हैं। संगत में तो भगत जी अकाल मौतें भी हो रही हैं, उनको क्यों नहीं दिखाते ये लोग। वो महाराष्ट्र के 13 भगत मर गए एक साथ, जो हिसार जा रहे थे गुरु जी के दर्शन करने, उनकी गर्दन तक कट गई थी। आपने भी सुना होगा, साल भर पहले नागौर में हुआ था एक्सीडेंट, 13 के 13 मर गए वहां पे, गर्दन कट गई उनकी, इतनी बुरी तरह से उनकी मौत हुई है। वो भी तो भगवान के लिए जा रहे थे हिसार में। वो चीजें क्यों नहीं दिखाते ये, क्योंकि वो चीजें दिखा देंगे तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। तो ये केवल अपने मतलब के इंटरव्यू दिखाते हैं ताकि भगत समाज में, हाँ भाई, क्योंकि भगत जी पूरी दुनिया दुखी है, पूरी दुनिया दुखी है। दुखी आदमी को कोई कह दे कि भाई बालाजी के चला जा मेहंदीपुर, वहां लाभ हो जाएगा, वो झाड़ा लगाता है वहां चला जा, वो तो वहां भी चला जाएगा। तो इस प्रकार ये लोग गुरुजी की शरण में आ रहे हैं, जबकि गुरुजी कहते हैं कि बच्चों पहले ज्ञान सुनो, महीना 2 महीना साल 6 महीना पहले अच्छी तरीके से सत्संग सुनो, पहले समझो कि मेरा मकसद क्या है तुम लोगों को नाम दीक्षा देने का, और तुम लोगों का नाम दीक्षा लेने का मकसद होना क्या चाहिए। ये दुख निवारण नहीं होना चाहिए, ये दुख तो परमात्मा पल में काट देगा जिस दिन तुम परमात्मा को पहचान जाओगे। तो गुरु जी का तो इन्होंने जन्मदिन मना दिया, अब बताओ कहां गुरु जी को परमात्मा मान रहे हैं। परमात्मा कभी मां के गर्भ से आता है क्या? लीला वो कुछ भी कर देता है, ये लोग समझे नहीं इस बात को। सबने भेड़ चाल में जो है मतलब गुरु जी का जन्मदिन मना दिया। अरे जब गुरु जी कौन होता भगत जी? गुरु परमात्मा। तो परमात्मा भगत जी मां के पेट से आएगा क्या जन्म लेके? तो ये खुद ही नहीं मानते उनको परमात्मा, तो इनके द्वारा जो नाम दीक्षा लेगा उनको कहां से लाभ होगा बताइए। और जिनको लाभ हो रहा है उनकी खुद की अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास है, उस आधार से परमात्मा उनको लाभ दे रहा है। वो तो जगत वालों को भी दे रहा है परमात्मा, वो तो कोई मेहंदीपुर जा रहा है पत्थर पूजने उसको भी दे रहा है, वो तो बाबा श्याम जी के जा रहा है उसको भी दे रहा है बेटा बेटी। तो उसके संस्कारवश और उसके भाववश देता है परमात्मा लाभ। संत रामपाल जी से यदि वास्तव में लाभ चाहिए तो प्रॉपर उनके नियमों में चलना पड़ेगा, उस विधि में चलना पड़ेगा। इन कुपात्रों को दान दोगे, ज्योति पाठ या नामदान केंद्रों पे करवाओगे, हिसार की तारीखों पे धक्के खाने जाओगे, इनकी रैलियों में धरने प्रदर्शनों में जाओगे, तो भगत जी परमात्मा लाभ नहीं देगा। फिर अगर आपको लाभ भी मिल रहा है तो सोचो वो आपके संस्कार का मिल रहा है, भगवान की तरफ से लाभ नहीं मिल रहा। भगवान की तरफ से लाभ चाहिए, गुरु की तरफ से लाभ चाहिए, तो पहले गुरु के ज्ञान को आधार बनाओ, फिर गुरु की प्रत्येक मर्यादा में चलो, तब गुरु लाभ देगा खड़े खड़े। हाँ, वो ये भी बोल रहे थे कि 4 महीने हो गए आपको सतनाम भी मिलेगा आगे। हाँ, फिर ये तो 2 साल बाद में आपको सारनाम भी दे देंगे, फिर 2 साल बाद कह देंगे पकड़ मेरा पहुंचा और चल सतलोक में चल रहा हूँ, ले जाएंगे आपको सतलोक, ठोक देंगे वहां पे नरक लोक में ले जाके। सर मैंने कहा भाई अभी मैं इतना यही नहीं हुआ हूँ, सत्संग नाम में मेरे को मतलब पूरा कन्फर्म नहीं हो रहा, मैं वास्तव में सत्य खुला हो गया है गुरु जी का। भगत जी दास आपको गारंटी देता है, आप अब की बार जब सतनाम लेने जाओ ना, तो आप अपने जेब में एक बीड़ी का मंडल डाल के ले जाना, बीड़ी का मंडल। अच्छा। और वहां चले जाना, ये आपको सतनाम दिलवा देंगे। अब इनको क्या पता आपके जेब में बीड़ी का मंडल है या फिर आप मल की बीड़ी पी के आए हो। इनको पता है भगवान है अंतर्यामी है, क्या आपने कोई मर्यादा तोड़ रखी है, बिल्कुल आप मर्यादा में। तो जब इन्हें इतना ही नहीं पता कि इस आदमी की जेब में बीड़ी का मंडल है, तो ये क्या वो सतनाम काम करेगा इन लोगों का दिया हुआ। इसलिए निवेदन करता हूं, जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक इसी प्रथम नाम पे लगे रहो, जो भी नाम आपको मिल गया। बस फालतू की किसी की बकवादों में मत आओ। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, घर से ही गुरुजी को प्रार्थना करो और मर्यादाओं में चलने की पूरी कोशिश करो। भगत जी मर्यादाओं में नहीं चलोगे तो चाहे साक्षात चाहे आप आश्रम में गुरुजी के चरणों में बैठे रहो तो भी लाभ नहीं होगा।
अब मैं तो ये सोच रहा हूँ जब तक गुरु जी नहीं आएंगे जब तक प्रथम नाम ही चलता रहेगा अपना तो। भगत जी प्रथम नाम ही चलाना है, क्योंकि ये आपको मिल गया। अगर नहीं मिलता तो आपने ये भी नहीं लेना था, केवल आपने संकल्प कर लेना था। खाली गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की आरती, गुरु जी की ज्योति लगाते रहना था। अब मिल गया तो ठीक है, नाम परमात्मा का है, नाम फर्जी नहीं है, फर्जी ये लोग हैं। अब केवल जब तक गुरु जी नहीं आते इसी का सुमरण करो बड़े भाई, जैसा गुरु जी ने बताया नाम देते समय। तो प्रथम नाम जैसे भगत जी कोई छोटी चीज थोड़ी है, हमें विश्वास नहीं है। भगत जी जैसे कई बार क्या है कि मेरी ज्योति भी नहीं होती है, मैं आरती कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता हूँ, नहीं हो पाती है कभी कभी। उसके लिए परमात्मा ने छूट दे रखी है कि यदि किसी विशेष कारण से, विशेष परिस्थिति में यदि किसी दिन आरती मंत्र नहीं हो पाते हैं, जानबूझ के नहीं छोड़ने। अगर बाई द वे अगर दबाव में या किसी इमरजेंसी के कारण अगर ऐसा नहीं हो जाता है तो गुरुजी कहते हैं उसमें टेंशन नहीं लेनी, उसमें चिंता नहीं करनी। अच्छा। ये कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुजी ने लिखा हुआ है, पेज नंबर मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा। तो ऐसी कोई बात नहीं है भगत जी कि आप एक दिन भी आरती नहीं करोगे गलती से तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ परमात्मा अंतर्यामी, उसको पता है कि ये जानबूझ के नहीं कर पा रहा है या फिर कोई अनजाने में इससे गलती हो गई या कोई दबाव है इसके ऊपर। अच्छा। भाई वो परमात्मा है, कोई हमारा पड़ोसी थोड़ी है जो बात बात पे नाराज हो जाएगा। हाँ सही है। तो विश्वास रखो भगत जी परमात्मा पर, अपना काम धंधा करो। भाई पहले भी तो आप अपनी समस्याओं को हैंडल कर रहे थे, नाम दीक्षा लेने से पहले भी तो कोई समस्या आ रही होंगी आपको। हाँ हाँ। पहले भी तो आप अपने स्तर पे हैंडल कर रहे थे, तो अब भी उसी तरीके से हैंडल करो, लेकिन प्रार्थना परमात्मा से करते रहो कि परमात्मा आप दया करना, मालिक आप दया करना, बस। और क्या है भगत जी, भक्ति तो मोक्ष के लिए है। ये जब ज्ञान समझ में आ जाएगा, परमात्मा पे हम पूरी तरह आश्रित हो जाएंगे, तो भगत जी वो तो बैठे बैठे दे देगा। ये चाय भी बनाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे दे देगा, वो तो इतना समर्थ है। लेकिन उसके लिए हम लायक भी तो बने। हाँ सही है। हाँ, तो इतना विश्वास रखो भगत जी, ठीक है। ठीक है। सच्चाई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।